क्या ठीक है। महात्मा जी बोलो इधर बैठे, इधर आज उनको बोला तुम इधर बैठे आज। तो हाँ इधर बैठिए, उधर थोड़ा झांकी में दिखाई जाएगी, इधर बैठिए। तो महाराज जी उन्होंने कहा ठीक है, इधर बैठिए। तो महाराज जी लक्ष्मी जी गले में जयमाला लेकर के हाथ में और आगे बढ़ी तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि बढ़िया सा फर्स्ट क्लास जो है आसन एकदम लगाए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। लक्ष्मी जी ने कहा वाह दुर्वासा ऋषि बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे। इनके नाक में गुस्सा रहता है और कहीं मैं चाय पानी देने में लेट लपेट हो गई तो वहीं से कमंडल उठाकर फेंकेंगे। तो महाराज जी ऐसे महाराज जी को दंडवाद। ठीक, अब आगे बैठे महाराज भोले बाबा। जैसे भोले बाबा बैठे थे भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी उड़ैल चुड़ैल ये सब करते हैं। और कहीं मेरी सखी सहेली मेरे से मिलने आई और कोई चुड़ैल डल पड़ी तो बेचारी को भागे गली का रास्ता नहीं मिलेगा उसको। इसलिए ऐसे भोले बाबा को भी दंडवत महाराज जी। अब आगे बढ़े तो आगे देवता लोग मिले। देवता में इंद्र जो है वो भी आसन लगाए बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा इंद्र भी बहुत अच्छे राजा हैं, पर इनमें भी एक कमी है। इंद्र की हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हो। मेरे से सुंदर कहीं मिली तो मुझको छोड़ करके ये उसको रख लेंगे। इसलिए ऐसे दिन इंद्र को भी महाराज जय श्री राम नमस्ते। अब अंत में महाराज नंबर आया दैत्यों का। दैत्यों ने कहा हमारे नंबर है, बढ़िया। दैत्यों ने प्रमोचा में हाथ डाल दिया और कहा पर इनमें भी एक कमी है। क्या कमी है? क्या कमी ये है कहीं इनको महाराज जी रोड पर पौवा मिल गया और कहीं पी लिए तो फिर देवी जी होलसा भी लगा लिए बैठी है और चूल्हा में तवा कढ़ैया चढ़ा है, कवा में तेल अलावे तो भोजन बने। अय्या उठा पौवा पाए के वही हंगामा रोड में कर रहे हैं। तो महाराज जी ऐसे देवता को भी दैत्य को भी नमस्कार है, उनको भी छोड़िए। अब आगे कोई चीज तब तक में भगवान ने कहा था कि तुम लोग मंथन करो, मैं थोड़ा सा आराम करूं। तो भगवान वही चीरसैया पे थोड़ी ऐसे आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा, क्या वाह बहुत सुंदर है, बड़े प्यारे भी हैं, बड़े क्यूट भी हैं, पर एक कमी इनमें भी है। इनमें क्या कमी है? कहा इनमें कमी। और सजते किसके लिए? सजना के लिए। सजना के लिए तो सजा जाता है, पत्नी उन्हीं है। तो महाराज जी कहा मैं आधे घंटे से इनको देख रही हूँ, ये मुझको एक बार भी नहीं देखे। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। तो लक्ष्मी जी ने कहा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मैं भी मंगल हूँ। और उसी समय लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दिया और उनका विवाह हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की विवाह हो गया। अब कहा फिर से समुद्र मंथन करो। कलश लेकर के जैसे निकले, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जैसे अमृत का कलश लेकर निकले, दैत्यों ने कहा पड़ी बसी उठाओ। एक देवता गया धनवंतरी से हाथ से छुड़ा लिया कलश चांदी का और कलश छुड़ा करके भागने लगे। सारे देवता ने करे महाराज जी ले गया ले गया ले गया, पी जाएंगे तुम्हारा जी अमर हो जाएंगे। देवता लोग छाती पीटने लगे, माथा पीटने लगे, बाल नोचने लगे। अरे ले गए महाराज ले गए। भगवान का चिंता मत करो, जिसको मैं पिलाऊंगा। जब वहां एक बूंद गिर गया महाराज जी
तो भी वहाँ भी कुंभ लगने लगा और वहाँ से लेकर के भागे सीधे महाराज जी उज्जैन महाकालेश्वर में। वहाँ भी एक बोल गिरा, इसलिए वहाँ भी कुंभ लगने लगा और वहाँ से लेकर के भागे सीधे महाराज जी नासिक महाराष्ट्र में। वहाँ झगड़ा उगड़ा हुआ, वहाँ भी एक बोल गिर जा। कोई भी व्यक्ति कोई चीज भी न बांटे, ध्यान रखिएगा, बिना सुरक्षित मत बांटिएगा। हाँ, कथा में आपस में देवता लोग हल्ला मचा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे आपस में। उन्होंने कहा मैं पीऊंगा, उसने कहा मैं पीऊंगा। एक ने कहा मैं कमजोर हूँ मुझको पिला दे, एक ने कहा मैं मोटा हूँ मुझको पिला दे। लक्ष्मी जी से दैत्यों ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मेरी हिस्ट्री लेने वाले तुम कौन हो, मेरी जन्म कुंडली लेने वाले कौन हो? अरे एक छोटा सा घड़ा है, घड़ा को लेकर खींचने की तानी कर रहे हो, खींचातानी क्यों करते हो? अरे देवी जी ये कोई घड़ा नहीं है, ये इसमें अमृत है, अमृत पीने के लिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी जी ने कहा ये बताओ तुम तो बड़े मूर्ख आदमी हो, आपस में झगड़ा क्यों करते हो? तब दैत्यों ने कहा रे हम लोग मूर्ख नहीं है, बड़ी माँ के बेटा है, तो क्या इनको भी देना पड़ेगा? अब आ गए हैं तो देना ही पड़ेगा महाराज। तो कहा ये काम करो, लाइन का लाइन देवता लोग बैठ जाओ और लाइन का लाइन जो है दैत्य लोग बैठ जाओ, सब लोग कतीर के कतीर बैठ जाओ। कहा ठीक है, इधर देवता इधर दैत्य। तो भगवती विश्वमोहिनी के रूप में भगवान ने दैत्यों से कहा से, अब भगवान ने कहा ठीक है पिलाए, कहा पिलाओ, कहा चलिए ठीक है। अब महाराज जी पतला पतला देवताओं को पिलाने लगे, सब लोग चुल्लू बनाकर एकदम पीने लगे। स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, उसने कहा लगता है कि देवी कुछ जो है गलत काम कर रही है, अमृत का कलश जो है लेकर देवताओं को पिला रही, पियो और रूप इतने में महाराज शुक्राचार्य जी आए और बृहस्पति जी से कहा कि जाकर देख लो समुद्र मंथन में ये कहे थे कि हम दोनों जन को पिलाएंगे, पर हमको न पिला करके हमारे चेलों को न पिला के उनको महाराज मारने की। जब दैत्य को देवताओं में झगड़ा होने लगा तो जो दर्द देवताओं को होता था वही दर्द दैत्य को भी हो रहा था, और जो दर्द दैत्य को भी होता था वही दर्द देवताओं को भी होता था। अमृत पीने के बाद भी गर्दन कटता था, खून बह रहा था। क्यों? क्योंकि अमृत ने भी कहा था कि भगवान तो बोले थे कि दोनों लोगों को पिलाया जाएगा, पर दोनों लोगों को ना पिला के खाली देवताओं को पिलाया, इसलिए मैं अपना काम नहीं करूंगा। अब भगवान ने कहा अमृत से कि तुम क्यों नहीं काम करते, जब मैं खुद काम करता हूं तो तुमको भी करना चाहिए। तब अमृत ने भी सोचा कि जब भगवान ही देवता के साथ में तो मैं अलग होकर के क्या करूंगा। इस प्रकार सारे देवता लोग भी अमृत पी करके अमर हो गए। जो दैत्य लोग मरे थे उसको शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी मंत्र के माध्यम से उसको कहे छोटे भाई जब वैसे तो वैसे रह दीजिए ना, तो तुम सौ यज्ञ कर लो राजा बन जाओगे। कहा ठीक है। अब महाराज जी जैसे 100 यज्ञ किया, 100 कहा 99 किया, उसी समय एक दिव्य तेज रथ निकला और रथ निकला उसमें बलि बैठ कर गया। सारे देवता लोग सर्ग छोड़ करके भाग गए। अब भागे सीधे जाकर अपने माँ के पास अदिति के पास रोने लगे, हे माँ अरे सारे देवता लोग जो है राजगद्दी ले लिए। तो कहा ठीक है। अब महाराज जी पयोव्रत जो है 12 दिन का था, उसको पयोव्रत को अदिति माँ करने लगी। फाल्गुने सामने पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः, फाल्गुने सामने पक्षे, फाल्गुन के महीना में
शुक्ल पक्ष में सामने पक्षे पयोव्रत अर्थात दूध पीकर तुमको 12 दिन तक किसी तक का दक्षिण नहीं मांगोगी। अब कह के वो चले गए। 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाई, थोड़ा दूध पिया पर 1 गिलास दूध भी पेट न भरे। तो किसी से मांगे तो ना, पर माटी खोद खोद के खाए। किसी ने बता दिया महाराज जी तुम्हारी पत्नी तो माटी खोद के खा रही है। आपका सब किसी वहां से भगे। अरे माटी क्यों खाती हो? इसका मतलब है तुम्हारे पेट से जो बच्चा होगा वो माटी ही मांगेगा। अब माता जी वहीं से बैठ करके भगवान का भजन करने लगी। आइए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से भजन करते हैं। कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं आया न जानूं मैं कोई पूजन आज्ञान हूँ मैं भगवान, न जानूं मैं कोई पूजन आज्ञान भगवान, करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ, करना मुझे बता दो कैसे आऊं माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं ये प्रभु मुझे बता दो। बता दो चरणों में कैसे आऊं ये प्रभु मुझे बता दो। जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में। इस प्रकार अदिति मैया ने भगवान का भजन किया। 12 दिन के बाद 13वें दिन भगवान बामन के रूप में उतार लेंगे। बोली वामन भगवान की जय हो। 52 अंगुल के 4 8 52 अंगुल के भगवान प्रकट हो गए। भगवान
52 अंगुल के क्यों? 52 अंगुल किस लिए बने? छोटे चिबेरे वाले का तो महाराज जी अभी लोग लगाते हैं लाल, तो हम ही लगा है, लाल टिकली लगाई थी। तो सारे महिलाएं जो है कि तेरे जैसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, तेरा गुरु तो साक्षात भगवान से मिलाने वाला है, तू ऐसे गुरु को पाकर तू धन